एक समय की बात है। रामपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे, मोहनलाल और महेश। मोहनलाल जो कि बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। और उधर दूसरी ओर उसका छोटा भाई महेश बहुत ही गरीब व्यक्ति था। महेश दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करके अपना किसी तरह घर का गुजारा किया करता था। दोनों के माता पिता का एक हादसे में देहांत हो गया था। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद मोहनलाल ने बड़ी ही चालाकी से अपने माँ बाप का सारा धन और सारी ज़मीन हड़प ली और महेश को एक छोटी सी ज़मीन दे दी। इसके बाद भी मोहनलाल इतना धन पाकर भी खुश नहीं था और अब उसकी नज़र अपने छोटे भाई महेश के ज़मीन पर थी। वह किसी भी तरह उसके ज़मीन को हड़पने की फिराक में था, क्योंकि महेश की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद या बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए हो जाती थी। महेश उसी ज़मीन के बदौलत अपने बेटे किशन को शहर में पढ़ा रहा था। ऐसे ही एक दिन मोहनलाल महेश के पास आता है। महेश अपने खेत में काम कर रहा होता है। अरे महेश, कैसे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी सी कम जमीन में खेती करके तुम अपने बेटे को और आगे कैसे पढ़ा पाओगे? उसके लिए पैसे कैसे जोड़ पाओगे? वो तो है भैया, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम ना हो पाया तो मैं लोन ले लूंगा, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, ताकि उसको मेरी तरह दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। अरे मेरे छोटे भाई, तू कैसी बात कर रहा है? तू मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और लोन क्यों लेना, वो भी मेरे होते हुए? भैया, मैं तो समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे की पढ़ाई के लिए तुम्हें जो भी पैसे चाहिए, वह पैसे तुम मुझसे ले लेना। किसी और से क्यों मांगोगे? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अरे भैया, मैंने आज तक आपसे या किसी भी गांव वालों से कुछ भी उधार नहीं मांगा, तो अब कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले लेना और बदले में अपने खेत को मेरे पास गिरवी रख दो, जैसा कि बाकी गांव वाले रख देते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, आपके पास मेरा खेत गिरवी नहीं रख सकता। इसी खेत की बदौलत मैं अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहा हूँ और मेरे घर का गुजारा मात्र यही एक खेत है। भैया, मुझे माफ़ करना, मैं आपको यह खेत नहीं दे सकता और मुझे पूरा विश्वास है, मैं इसी खेत से ही एक दिन मेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ़ कर देना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रखना चाहता। यह सुनते ही मोहनलाल वहाँ से बहुत गुस्से में अपने घर चला जाता है। वह कुछ भी नहीं कर सका और महेश भी अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुझे कैसे न कैसे करके उस महेश से वह जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। मोहनलाल इतना कहकर सोच में पड़ जाता है कि महेश की जमीन को कैसे लिया जाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है और वह महेश के घर चला जाता है। अरे महेश भाई,
मुझे तुम्हारी खुदगर्जी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है भैया, बताइए आप मुझसे क्या बोलना चाहते हैं। भाई, तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो और ना ही अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। तुम एक काम करो, जो गांव की दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वह तुम्हारी जमीन से 4 गुना बड़ी है। एक काम करो, कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो। उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उससे मिले पैसे से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे। और बदले में जब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी, तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास रह जाएगी। महेश ना चाहते हुए भी बड़े भाई मोहनलाल की बात मान जाता है। अच्छा ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। मोहनलाल बड़ी ही चालाकी से अपने छोटे भाई महेश से कागजात पर अंगूठा लगवा लेता है, क्योंकि महेश को पढ़ना लिखना नहीं आता था। इसलिए वह उस बात से अनजान था कि उन कागजात पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। महेश एक दिन उस जमीन पर काम कर रहा होता है। अरे भाई चलो, आज तो काम खत्म हुआ। मैं बाजार से लाए सारे पौधों को पूरे खेत में लगा दिया हूँ। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है। इन्हें मैं कल सुबह फटाफट आकर सींच दूंगा। चलो अब मैं भी घर चलता हूँ, बहुत थकावट हो गई है। इतना कहकर महेश खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अगले दिन फिर सुबह सुबह महेश अपने खेत में वापस आकर देखता है तो वह देखकर हैरान हो जाता है। उसके सारे पौधे मर चुके थे, जिससे उसे पता चलता है कि उसके भैया ने उसे ठग लिया है, क्योंकि वह एक बंजर ज़मीन थी। हे भगवान, यह क्या हो गया। मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। भैया ने मुझसे झूठ बोला। यह तो एक बंजर जमीन है। अभी भैया के पास जाता हूँ और बोलूँगा मेरा खेत मुझे वापस लौटा दे। महेश अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है और दुखी मन को लेकर वह अपने भैया मोहनलाल के घर चला जाता है। अरे भैया, आपकी ज़मीन मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपकी ज़मीन एक बंजर ज़मीन है। इसलिए आप मुझे मेरी ज़मीन वापस कर दीजिए। क्या रे महेश, पहले तो तू यह बता, किससे पूछ के अंदर आया है तू। और तुम यह मत भूलो, तुमने इन सरकारी कागज़ों पर अंगूठा लगाया था और इन पर साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी ज़मीन अब मेरी है, और वह भी तुम्हारी सहमति से। अब हमने अपनी ज़मीन अदला बदली कर ली है। अब तुम्हारा उस ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर अपनी उस बंजर ज़मीन पर खेती करो। सारे कागजात पर महेश का अंगूठा लगाने के कारण महेश कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप दुखी होकर वहाँ से अपने घर चला गया। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन किशन शहर से गांव अपने पिताजी के पास पढ़ाई की फीस के लिए फ़ोन करता है। पिताजी, महीना पूरा हो गया है, कृपया मेरी फीस भिजवा दीजिए। बेटा, मुझे माफ़ करना, घर में बड़ी समस्या आ गई है। अभी मैं तुम्हारा फीस नहीं दे पाऊंगा। महेश सारी बात अपने बेटे को बता देता है। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं कल ही गांव वापस आता हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कल सुबह मैं आता हूँ। फीस समय पर ना मिलने के कारण किशन को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। घर पहुंचने के बाद महेश किशन को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह मोहनलाल ने उसकी सारी जमीन हड़प ली। पिताजी,
मेरे पास एक तरकीब है। मैं जैसा बोलता हूँ आप वैसा करिए। किशन सारी तरकीब अपने पिताजी को बता देता है। फिर दोनों रात होने तक का इंतज़ार करते हैं। रात के करीब 11 बज चुके थे और इस वक्त सारे गांव वाले सो रहे होते हैं। तभी दोनों बाप बेटे अपने हाथ में एक एक घड़े लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने खेत की ओर चल जाते हैं। खेत जाकर दोनों बाप बेटे उन दोनों घड़ों को जगह जगह ज़मीन खोदकर दफना देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा हो जाती है कि खेती की खुदाई के दौरान महेश के खेत से 2 सोने से भरे घड़े निकले। गांव के हर कोने में सिर्फ महेश की ही चर्चा हो रही थी। अरे भाइयों, तुम लोगों ने सुना? आज महेश के खेत से 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। और हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था। सच में 2 घड़े निकले हैं। अरे लेकिन भाई, वह तो एक बंजर जमीन थी ना, वहां तो कुछ भी नहीं उगता था, तो खजाना कैसे निकल गया? अरे चाचा, खजाना ऐसे ही जगहों से तो निकलते हैं। अब तो महेश उन्हें बेचकर बहुत अमीर हो जाएगा। उस महेश की तो किस्मत ही चमक गई। यह सब सुनकर मोहनलाल बहुत ही ज़्यादा बौखला जाता है। आखिर कैसे ये हो सकता है? उस बेकार सी जमीन पर सोने से भरा घड़ा कैसे निकल सकता है? वो भी 2-2, मतलब उस जमीन पर तो और भी खजाने हो सकते हैं। इससे पहले कि वह महेश सारे घड़े खोदकर जमीन से निकाल ले, मुझे उससे अपनी जमीन वापस लेनी चाहिए। मोहनलाल तुरंत महेश के घर चला जाता है। अरे भाई महेश, तुम उस दिन अपनी जमीन वापस मांग रहे थे ना, और मुझे भी मेरी जमीन वापस चाहिए। तो हम लोग फिर से अपनी जमीन अदला बदली कर लेते हैं। पर भैया, आप ही ने तो मुझसे कागजात पर अंगूठा लगवाया था, और अब भला आप मुझसे वह जमीन क्यों मांग रहे हो? अरे मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था, ताकि तुम उस जमीन पर मेहनत करो और फसल लगाकर अपने बेटे को आगे तक पढ़ा सको। और यह देखो, यह रहे उस जमीन के पेपर। अब मुझे मेरी जमीन वापस कर दो। किशन मोहनलाल की सारी बातें सुनकर बोलता है, आपको आपकी ज़मीन वापस मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, वह आपको माननी पड़ेगी। शर्त? अच्छा, क्या शर्त है? बोलो किशन बेटा, मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर है। बस मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। आपको हमारी ज़मीन वापस करनी होगी, और इतने दिनों तक ज़मीन रखने के कारण आपको हमें 10 लाख रुपए भी देने होंगे, तभी हम आपको वह ज़मीन वापस करेंगे। और हाँ, यह सब काम कागजात पर लिखित होना चाहिए। यह सुनकर मोहनलाल मन ही मन सोचता है, अरे इन दोनों बेवकूफ बाप बेटे को क्या पता उन सोने के सिक्कों की कीमत। बेचारे 10 लाख के पीछे पड़े हैं, बेवकूफ कहीं के। हाँ हाँ बेटा, मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर है। मैं कल ही तुम्हें पैसे दे दूंगा। अगले दिन वह कागजात पर साइन कर देता है और साथ ही साथ महेश को सूटकेस से भरा 10 लाख रुपए भी दे देता है। सारा काम हो जाने के बाद मोहनलाल तुरंत ही अपने नौकर बलराम को अपने खेत में लेकर जाता है। सुनो बलराम, पूरा खेत खोद डालो, मुझे सारे सोने से भरे घड़े निकाल कर दो। इसके बाद वह खेत की खुदाई करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वह पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। यह देखकर मोहनलाल बहुत चिंतित होने लगता है। कुछ मिला क्या? देखो ठीक से। नहीं हुजूर, मैंने तो पूरा खेत खोद डाला, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। क्या? हे भगवान,
यह क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मतलब उन दोनों बाप बेटों ने मुझे बड़ी ही चालाकी से ठग लिया। साथ ही साथ मुझसे जमीन के 10 लाख रुपए भी ले लिए। हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया। बेचारा मोहनलाल अपने आप को कोसने लगता है और दूसरी तरफ महेश के घर में खुशहाली का माहौल होता है।